स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और साउथ एशिया के अंदर जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, एटलीस्ट आप कह सकते हो। और उसमें भी अगर आप देखिए तो IPL बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित हो गया है। और IPL को दिखाने के लिए, जैसे कि IPL अगर आप देखोगे या तो आप टीवी पे देख सकते हो या फिर जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे हॉटस्टार हो गया, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जब इसको दिखाया जाता है तो उनके राइट्स को खरीदना पड़ता है। तो कौन सी कंपनी इस राइट्स को खरीदती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2018 से लेकर 2022, 2017-18 से लेकर आप कह सकते हो 2022 5 साल तक ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हॉटस्टार के पास था। आप हॉटस्टार का ऐप खोलते थे, वहाँ से आप देख सकते थे। लेकिन अब वापस से इस राइट को लेकर बैटल होने वाला है और जिसकी वजह से 60,000 करोड़ रुपए मतलब $7.7 बिलियन करीब BCCI के पास आ सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस कंपनी है जिनके ओनर हैं अंबानी, मुकेश अंबानी जी, वो ज़्यादातर बताया जा रहा है कि काफ़ी फाइट करने वाले हैं इसको खरीदने के लिए। बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते थे, स्टडी IQ के द्वारा एक लाइव बैच आपके लिए लाया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकें। 20 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक चीज। और इसको इनॉग्रल ऑफर के तौर पर हम 18,500 में लॉन्च किए हैं। कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और आप इसको अवेल कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट होता है तो उसकी जो मेन जिम्मेदारी होती है BCCI के पास होती है। किसको देना है कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना है, हर एक चीज BCCI कंट्रोल करता है। और आपको पता है विश्व में सबसे ज़्यादा अगर वेल्दी कोई बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, तो वो BCCI है। इनफैक्ट सारे स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे तो BCCI बहुत ज़्यादा रिच है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ये काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप आती है इसकी, बहुत लोग इसको देखते हैं। तो इसको दिखाने के लिए मीडिया राइट्स किसके पास होगा, कौन सा चैनल इसको दिखाएगा, इसको लेकर एग्रेसिव बिडिंग होती है। और बताया जा रहा है कि इस बिडिंग के थ्रू जो है BCCI को इस बार $7.7 बिलियन मिल सकता है, जिसमें आप देख सकते हो डिज्नी हो गया, डिज्नी जो हॉटस्टार की मैं बात कर रहा था, सोनी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो मुकेश अंबानी ओन रिलायंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में है। अमेजॉन बेसिकली क्या था कि रेस में था, लेकिन अमेजॉन ने बताया गया कि कल ही विड्रॉ कर लिया है अमेजॉन। अदरवाइज क्या होता कि जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी आप कह सकते थे कि डायरेक्ट फाइट में आने वाले हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर जो जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन जो है वो विड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर गूगल भी पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन गूगल ने भी यहाँ पर जो टेक्निकल बिड है उसको सबमिट नहीं किया और वो भी इससे बाहर हो गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी आप कह सकते हो कि एटलीस्ट BCCI को 45,000 करोड़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उससे ऊपर होते होते 60,000 करोड़ मिल सकते हैं। मतलब कंपनीज को इतना पैसा देना होगा अगर वो IPL के मीडिया राइट्स को खरीदना चाहते हैं। और इस समय प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा था कि डिज्नी हॉटस्टार, जो डिज्नी स्टार है, कोलैबोरेशन है इनका, तो ये बेसिकली जो कंपनी है उनके पास अभी प्रेजेंट में राइट्स हैं। और आप कह सकते हो कि इनका एक बड़ा फाइट होने वाला है रिलायंस के साथ। रिलायंस और वायकॉम 18 जो है आपको पता है, जो न्यूज़ 18 चैनल वगैरह आप देखते हो, वो रिलायंस के ही साथ ही पार्टनर में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमेजॉन की बात करें तो कहीं ना कहीं अमेजॉन के आपस में, क्योंकि अमेजॉन भी काफी एग्रेसिव बिडिंग करने वाला था। अब सोच के देखिए, अगर अमेजॉन इसके मीडिया राइट्स को ले लेता तो आप अभी क्या होता है, अभी आपको अगर IPL देखना है तो हॉटस्टार के ऐप पे जाते हो और आप देखते हो, लेकिन अमेजॉन को इसका राइट मिल जाता तो फिर आप जो Amazon प्राइम का वीडियो है, प्राइम वीडियो जो आप देखते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म, वहां पर इसको दिखाया जाता। जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि बहुत फेमस है, वो ऑलरेडी Amazon के पास उसका राइट है, Amazon उसको दिखाता है। और अगर हम बात करें तो Amazon चाहता था कि जो Netflix है उससे कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा एज मिल जाए, क्योंकि लोग किसको खरीदते, ऑब्वियस सी बात है अमेजॉन का जो सब्सक्रिप्शन है उसको खरीदते और अमेजॉन के पास काफ़ी सारी व्यूवरशिप आ जाती। लेकिन अमेजॉन ने कहीं ना कहीं उनका इंटरनल डिलिब्रेशन हुआ होगा और उन्होंने फाइंड किया कि इतना ज़्यादा पैसा देने से अच्छा हम एक बार इसके लिए बाहर हैं और उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। लेकिन ये जो राइट है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2017 से लेकर आपका चला था 2022 तक का, ठीक है, 5 साल का ये जो था, सॉरी 5 साल नहीं 4 साल, 2018 से लेकर 2022
ये वाला जो राइट था 2018 में, ये मिला था हॉटस्टार को, जैसा मैंने बताया 4 साल का राइट था कि कहाँ पर इसको दिखाया जाएगा। तो ये जो 4 साल का राइट था, इसके लिए हॉटस्टार ने करीब 16,000 करोड़ रुपए उस समय करीब दिए थे। इस बार का जो बेस प्राइस रखा गया है 2023 से 2027 के साइकिल का, वो रखा गया है करीब 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा। आप सोच के देखिए, डबल से भी ज़्यादा हो गया है ये प्राइस। और ये तो मैं आपसे बेस प्राइस की बात कर रहा हूं। अब क्या होगा, बिडिंग होगा। हॉटस्टार कहेगा नहीं, मैं इसको ज़्यादा में खरीदूंगा, 35,000 करोड़ में खरीदूंगा। फिर रिलायंस कहेगा कि हम इसको 40,000 में खरीदेंगे, फिर वो 45,000। करते करते बिडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि 60,000 करोड़ तक ये करीब जा सकता है। और ज़्यादातर क्या होता है ना कि इस तरह के ऑप्शंस में यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का लॉजिक नहीं लगाया जाता है कि कितना प्रॉफिट लॉस। ये कंपनीज क्या देखती हैं कि मार्केट शेयर डोमिनेंस कौन ज़्यादा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, आईपीएल का पास जिसके पास राइट आ जाएगा उसके पास मार्केट शेयर बहुत अच्छा आ सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि 11 कंपनीज ने यहाँ पर इन्विटेशन जो है परचेज किया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने का वक्त आया, कल आखिरी दिन था, शाम 6 बजे तक जो भी बिडिंग करना चाहता है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने सबमिट नहीं किया, सिर्फ 7 कंपनीज ने किया, जिसमें रिलायंस भी हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, सोनी हो गया, जी हो गया, इन्होंने यहाँ पर सबमिट किया है। और कुछ बिडर्स का कहना है कि इस बार का बेस प्राइस बहुत बढ़ा दिया गया है, इसी की वजह से हम बाहर हो गए हैं। मतलब बेस प्राइस आप देख लो ना, बहुत ज़्यादा हो गया है, 32-33 हज़ार करोड़। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आएगा कि बीसीसीआई इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? बीसीसीआई को क्यों लगता है कि कंपनीज उनको इतना पैसा पे करेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं आईपीएल अगर आप देखोगे तो ये अनराइवल्ड है, मतलब कि इसका कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप में एक यूनिक है और इसीलिए सब लोग ये काफ़ी देखते हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले साल कंपेयर करें, जो पिछला 4 साल का बिडिंग था 2018 से 22 का, वहाँ पर कंपोजिट बिड लगा था, लेकिन इस बार बिडिंग को 3 बकेट्स में बांट दिया गया। मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या था कि जैसे मान लो अगर किसी ने राइट खरीदा, मीडिया राइट, तो वो अपना टीवी चैनल पर भी दिखाएगा, डिजिटल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, उस पर भी दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार क्या है ना कि टीवी का राइट कोई और पर्सन ले सकता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का और पर्सन ले सकता है। मान लो हॉटस्टार जो है वो कह देगा कि हम स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाना चाहते हैं, टीवी पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो ओटीटी वाला है हो सकता है वो रिलायंस उसको खरीद ले, राइट। तो ये अलग अलग 3 बकेट्स में बांटा गया है इसको। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको छोटा शेयर भी चाहिए, क्योंकि कंपनी को लगता है वो उतना खर्च नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा पैसा भी डाल सकती है और ये खरीद सकती है, लेकिन बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। एंड यहाँ पर कंपनीज के लिए क्या स्टेक पर है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ, इस बार आपने देखा होगा 2 नई टीमें जुड़ गई हैं आईपीएल के अंदर और इसकी वजह से नंबर ऑफ मैचेस भी जुड़ गए हैं, 74 नंबर ऑफ मैच। तो जब मैचेस जुड़ गए हैं तो व्यूवरशिप भी ज़्यादा बढ़ती है, यहाँ पर नए फैंस यहाँ पर जुड़ते हैं। और जैसे गुजरात टाइटंस अगर आप देखोगे तो वो 1 लाख फैंस के सामने खेल सकते हैं, जो एक नया स्टेडियम बनाया आपका, राइट, अहमदाबाद में। इसके अलावा यहाँ पर जो इन टीवी हो गया, ऑनलाइन व्यूवरशिप, ये तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। कंपनीज ये आईपीएल का जो मीडिया राइट्स है उसको खरीदना चाहती हैं। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात है तो देखो, इसके अंदर कोई बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जहाँ तक आईपीएल फ्रेंचाइज ऑक्शन जब भी आपने देखा होगा, उसमें जो मैनचेस्टर यूनाइटेड अमेरिकन ओनर हैं, ग्लेजर्स, जो ओन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो फुटबॉल वाला जो चलता है आपका, तो उन्होंने यहाँ पर आईपीएल के अंदर भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो बिडिंग में जीते नहीं थे, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा बताया जाता है कि कुछ और फॉरेन जो जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स हो गए फेमस, उन्होंने राजस्थान रॉयल के टीम में कुछ यहाँ पर निवेश कर रखा है। तो कहने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आपको ऐसा कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कंपटीशन बताऊँ, मेन कंपटीशन वो हॉटस्टार और रिलायंस के बीच में मैंने आपको बताया ये होने वाला है। 2017 में बेसिकली क्या था कि हॉटस्टार में मैंने आपको बताया कि 16,000 करोड़ में ये जो मीडिया राइट्स है उसको जीता था। उस समय हॉटस्टार के चेयरमैन और सीईओ थे शंकर जी। तो शंकर जो है वो इस बार रिलायंस में आ गए हैं। रिलायंस में आकर वो कोशिश करेंगे कि ये मीडिया राइट्स इस बार रिलायंस को मिल जाए। जहाँ तक रिलायंस और वायकॉम 18 की बात है तो इसके अंदर अभी रिसेंटली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है बोधी ट्री, उन्होंने 1.78 बिलियन निवेश भी किया है। और आज के डेट में आप देखोगे तो रिलायंस जियो जो है वो लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है देश के अंदर और 400 मिलियन प्लस आपको कस्टमर्स इनके पास देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिज्नी जो स्टार है, डिज्नी स्टार जिसके पास अभी करंट में राइट्स हैं, वो बहुत एग्रेसिव बिडिंग करने वाले हैं ताकि उनके पास ये जो मीडिया राइट्स है वो मेंटेन रहे, वो रिलायंस उनसे ना ले सके। क्योंकि हॉटस्टार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप ग्लोबली देखोगे 30% रेवेन्यू अकेले हॉटस्टार का भारत से आता है और भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है हॉटस्टार का वो है आईपीएल का जो मीडिया राइट्स है। अगर हॉटस्टार का आईपीएल का ये वाला राइट्स छिन जाएगा
तो हॉटस्टार के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं बचेगा ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जहाँ तक अमेजॉन और नेटफ्लिक्स वाले जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका लगभग 5 से 10% ही जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो भारत से आता है, तो इसलिए हॉटस्टार के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बैटल है पूरा 60,000 करोड़ का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर अमेजॉन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता, ठीक है, और BCCI को इससे भी ज़्यादा पैसा शायद मिल सकता था अगर अमेजॉन भी पार्टिसिपेट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपना खुद का स्टेट का ही OTT प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है जिसका नाम होगा सी स्पेस। क्या आप बता सकते हो कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC का लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट, वहाँ पर कोड इस्तेमाल डेफिनेटली करिए अंकित लाइव, क्योंकि ये जो पूरा 25,000 का कोर्स है सिर्फ 18,500 में हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।